प्रिय छात्रों, कोविड-19 की वजह से रेगुलर कक्षा लगाना संभव नहीं है। अतः न्यू राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू की प्रधानाचार्या बेबी कसवां व विद्यालय के समस्त अध्यापकों की ओर से ऑनलाइन क्लासेज चलाने का निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन प्रश्नावली 4.1 को शुरू कर रहे हैं। तो हो सके तो थोड़ा किताब को आप पास में रखना, जिससे अपने को क्या है कि क्वेश्चन लिखना ना पड़े। क्वेश्चन में बोलूँगा और आप सीधा सा ही उसको लिख लेना। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है, के किस मान के लिए ये सारणिक है, इसका मान 0 होगा। तो अपन के करनो है कि जकिया सारणिक दे रखी है, इको मान 0 करनो है। कद कि के को अपन के मान लिया जद इको मान 0 हो जा। तो किताब साथ में रखो सारा। तो इको उत्तर आप शुरू करांगा। तो देखो के लिखांगा उत्तर, या जकी सारणिक है, ये किताब में ध्यान करो सारा। इन क्या के बराबर रख दी, 0 के बराबर रख दी। अभी सारणिक ना अपन हल करनी है। तो देखो, या 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक है। इको मतलब क्या होगो कि मैं 2 तो पंक्ति देखो और 2 ही के ही के अंदर स्तंभ ही। तो 2 गुणा 2 क्रम की जकी भी सारणिक हो है, भी ना अपन हल क्या करा, बी का जो विकिरण का अवयव ही बान दोन्यान गुणा करा, फिर माइनस को निशान लगावा, फिर जो दोनों विकिरण का अवयव ही विकिरण पर ही बान दोन्यान गुणा करा बराबर 0। तो इम देखो संख्या कठे माइनस है, आ जा कड़े प्लस आ जा, तो गलती न है। इसके लिए आप केकरा ब्रैकेटा को उपयोग कर लिया। तो आप 4 ब्रैकेट लगा लिया, फिर माइनस को निशान और बराबर 0। तो देखो, जो पहला जगह 2 ब्रैकेट ही आंख के अंदर क्या करांगा, ये जगह विकिरणी पहलो अवयव के और इके सामने अठे जो अवयव है, यो तो ही पहले ब्रैकेट में रख दो, और इके सामने जो अवयव है इन्हीं का मान रख दो। फिर यो माइनस अपन लगानो ही है, सूत्र में है। फिर 2 और 4 ये जगह 2 अवयव बचेगा, अन्य कोई से में ही रख दो, चाहिए इससे कोई फर्क कौन पड़े। देखो 4 अठ्याव और 2 अठ्याव। अभी ना आप आगे सरल करांगा। तो देखो साधारण सी एक समीकरण बन गया। तो -3 ने क्यों गुणा करा क्या है, माइनस का 3 के, और -4 ने 2 गुणा करा क्या होगा 8 बराबर 0, या -3 के बराबर 8, या 3 के बराबर -8, या के बराबर -8/3। यो को उत्तर आगो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मायना अपाने किताब में ध्यान करो, क्वेश्चन ने समझो। के कह रहे है कि के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। कि जकी आपा ने सारणिक दे रखी है, इको मान 0 कद आवे, इको मान अपन 0 लेनो है। तो के को के मान रखा की जगह, तो इको मान 0 आ जा। तो आप कह रहे हो कि समीकरण बना ली, सारणिक ने बराबर 0 कर लियो। तो यह हल करो तो के को मान की तो आगो ही कमाई ने -8/3 उत्तर आ। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, किताब में ध्यान करो, क्योंकि मैं अठेर लिखूँ तो अपन टाइम बोलो बर्बाद होगा। तो किताब रखो सारा, मैं पढ़ रही हूँ। यदि एक सारणिक दे रखी है, बी को मान 0 है, तो x अनुपात y याद करो। अपन कहे x और y को अनुपात याद करना है। तो देखो x अनुपात y, या इन आपा x/y एक ही बात हो है। x अनुपात y कह दो, चाहे x/y कह दो, इको मतलब एक ही है। तो अब आपा ने x/y या x अनुपात y को मान अपन याद करना है। तो देखो इसको आंसर में लिख रही हूं, उत्तर नंबर 2। x2 y 4 बराबर 0। तो देखो यही की है, 2 गुणा 2 क्रम की है, सारणिक है। इन हल करांगा
तो आपने वही तरीको 4 ब्रैकेट कर लो, माइनस को निशान बराबर 0। पहला 2 ब्रैकेट ही के अंदर पहलो x अवयव, दूसरो भी के सामने किया है 4 है दोन्या ने, चाहे x ने पहले ब्रैकेट में रखो चाहे दूसरे में रखो, 4 ने पहले में रखो तो इससे कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि 4 ने x गुणा करांगा जब भी 4x ही आवेगो, और x ने 4 गुणा करांगा जब भी क्या आवेगो 4x ही आवेगो। तो देखो मैं x लिख दी अठे 4 लिख दी, फिर माइनस, फिर 2 और y में से कोई से अवयव ने पहले लिख लो, कोई से ने बाद में, इससे कोई फर्क कौन पड़े। आगे देखो 4 ने x गुणा करोगा जब 4x माइनस 2y बराबर 0। अब आपानी के माइनस x अनुपात y ज्ञात करना है, यानी x बटा y ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा इन आसान तरीकों समझ लो कि x जो चर x है बिन तो बाई ना करा के लो और y इनके ले जाओ आगे, तो इन आप यहाँ लिख सका 4x बराबर 2y। अब इन देखो अपन की है यो जो को y है ये y ना अपन x के बटा में लेनो है, क्योंकि x बटा y याद करांगा, तो इन आप के लिख सका 4x बटा y बराबर 2, यो नियम हुआ है देखो। अब अपन इजा से यो 4 है, ये 4 ना अपन x से हटावांगा तो यो कठे चले जागो, ये 2 के बटा में चले जागो, तो इन आप लिख सका x बटा y बराबर 2/4 या x बटा y बराबर 1/2। अब x बटा y बराबर 1/2 आगो, इन आपा x अनुपात y बराबर 1/2 यहाँ लिख सकते, समझ में आगो वो सब के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं पहली क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, पहली थे पढ़ो सारा, क्वेश्चन नंबर 3 ने पढ़ो, एक बार पढ़ो, मैं ताने 10 सेकंड को टाइम दे रही हूँ, समझो कि है बी के बाद में मैं इन्हें हल करूंगा। तो देखो कि है यदि एक पहली सारणी है बी को मान 4 है, दूसरी सारणी को मान 7 है, तो x तथा y के मान ज्ञात करो। तो आप को उत्तर शुरू करांगा, उत्तर नंबर 3। तो मैं पहली सारणी को लिख रही हूं, तो ठीक है, समीकरण नंबर 1 लगा लो, और दूसरी जगह है बराबर 7, या होगी समीकरण नंबर 2। तो देखो हल करने को तरीको आपनो वही रहेगो, 2 गुणा 2 क्रम की है सारणी है, तो अपना भाई 4 ब्रैकेट लगा लेंगे बराबर 4, तो ये जहाँ 2 आ जाएगो, अठी x आ जाएगो, 3 और y में से एक जगह 3 और एक जगह y, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। यही आज की सारणी है, इसके अंदर भी 4 ब्रैकेट लगा लो, और माइनस, तो देखो पहले ब्रैकेट में क्या करोगा, x और 2 विकिरण का अवयवी में से दोनों अवयवान ब्रैकेटा के अंदर लिखना है, तो इनमें कोई फर्क कौन पड़े, चाहे x अठे लिखो चाहे दूसरे में लिखो, x 2 y 4 बराबर 7, या 2x माइनस 4y बराबर 7। इन समीकरण नंबर 3 लगा लो, और ई का समीकरण नंबर लगा दो 4। अब देखो आप 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ के आया 2 चर की समीकरण, और बान आप हल करा, तो बाम में से आप कोई सी विधि भी लगा सका, प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि भी है,
वज्र गुणन विधि भी है, कोई सी एक विधि का उपयोग अपन एक्स और वाई को मान याद करना है। तो अठे देखो इसके अंदर अपन बेरो है कि जो समीकरण 3 और 4 है बी के मायने चर जो को एक्स है बी को गुणांक दोनों बराबर है। तो जब गुणांक बराबर आ जाया और दोनों का निशान एक सा हो जाए तो आप क्या करा घटाने पर लिख दिया, और जो दोनों का निशान विपरीत हो जो जोड़ने पर लिख दिया। तो अठे आपा ने दोनों का निशान क्या एक सा ही। तो अब आप क्या करा इन हल करने के लिए कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, क्योंकि जो चर x है वह दोनों का क्या ही निशान एक सा ही, यो 2x भी प्लस को है यो 2x भी प्लस को है, तो ये शून्य कद बनेगा घटाने पर ही बनेगा, जोड़ने पर तो 4x हो जाएगा। तो आप के नीचे लिखांगा समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो देखो घटाओगा क्या, बायों पक्ष बाएं में से घट जाएगा और दायों पक्ष दाएं में से घट जाएगा। तो देखो समीकरण 4 को बायों पक्ष की है 2x माइनस 4y, ब्रैकेट में लिख लो। फिर ये में से घटाओ, माइनस को निशान लगा दियो, क्या घटावा समीकरण 3 को बायों पक्ष, तो क्या है 2x माइनस 3y, फिर बराबर। अब समीकरण 4 को दायों पक्ष की है 7, इनमें से क्या घटावा समीकरण 3 को दायों पक्ष किया। अब देखो इन आगे सरल कराएगा, जब ब्रैकेट हटावागा तो ब्रैकेट हटावागा तो क्या होगा 2x माइनस 4y माइनस। अब देखो ये ब्रैकेट के पहले माइनस को निशान है, तो सबने ध्यान है था ना कि कोई भी ब्रैकेट के पहले अगर ऋणात्मक निशान हुआ है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाए। तो यो माइनस को तो 2x होगा, यो माइनस 3y है, यो प्लस को 3y बराबर 7 में से 4 जाएगा के बच्चे को 3। अब देखो यो 2x माइनस को यो प्लस को ये तो कटेगा, अब माइनस का तो 4y और प्लस का 3y, तो क्या बच्चे को माइनस को y बराबर 3 या y बराबर माइनस 3। ठीक आपने कहना y को माना। अब इसके बाद में आप देखो यो जो को y को मान है इन आप समीकरण 3 या 4 में से कोई सी में रखांगा और फिर आपको मान याद कर लिया। तो अभी के बाद में आप लिखांगा देखो y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब ध्यान करो देखो जो कि समीकरण 3 है, बाकी है 2x माइनस 3y बराबर 4 है, भी y की जगह पान के रखना है माइनस 3 रखना है। तो 2x माइनस 3, अब y की जगह के रखना है माइनस 3, तो ब्रैकेट में लिखो यहाँ बराबर 4। सरल करोगा 2x माइनस 3 प्लस का 9 बराबर 4, या 2x बराबर 13, 4 माइनस 9 या 2x बराबर माइनस 5 या x बराबर माइनस 5/2। तो आप इन हल करो तो आपने के मान x को कितना आयो माइनस 5/2 और y को मान क्या आयो है माइनस 3। तो नीचे लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 5/2 तथा y बराबर माइनस 3, यो को उत्तर हो। तो यो आपनो क्वेश्चन नंबर 30 पूरा हुआ। अब इसके बाद में देखो आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार, ध्यान करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रखा है कि एक सारणी दे रखी है बी को मान 0 है, तो कहे x को मान याद करके बताओ। तो उत्तर नंबर 4 अपन के दे रखी है, एक सारणी दे रखी है x माइनस 1 x
x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखी है अपन, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी है कि आज की सारणी है 2 गुणा 2 क्रम की सारणी क्या, या क्योंकि देखो इसके अंदर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 तो पंक्ति होगी, पहलो स्तंभ दूसरो स्तंभ, 2 स्तंभ होगा, इसलिए 2 गुणा 2 क्रम। 2 गुणा 2 क्रम को क्या मतलब हुआ है, पहले 2 को मतलब हुआ है पंक्तियां की संख्या दर्शावे और दूसरो जो 2 है वो स्तंभों की संख्या दर्शावे। तो 2 गुणा 2 क्रम होने को मतलब हुआ है कि भी में 2 तो पहले 2 को मतलब है 2 पंक्ति ही और दूसरे 2 को मतलब है भी में 2 स्तंभ ही। तो देखो सरल करने को आपने तो वही तरीको 4 ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट ये देखो 4 ब्रैकेट बना लिया बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे x माइनस 1, दूसरे में x माइनस 3, यो अवयव के सामने जब वो है अवयव वो लिख दियो माइनस, फिर x और x माइनस 2। अब क्या करना है, ए दोनों आप ब्रैकेट आपस में गुणा करना ही, फिर माइनस ए दोनों गुणा करना है। तो देखो बड़ो ब्रैकेट लगा लो एक बार, पहली x ने x हूँ अपन डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सका हम, और जब अपन कक्षा 8 और 9 के माँ गुणा करके सिखायो है कि भाई ब्रैकेट को उपयोग करो जिससे कठे भी कोई गलती की संभावना को नहीं रहे, तो अपन लापरवाही बिल्कुल भी कौन बरतनी है। तो अपन बड़ो ब्रैकेट लगा लियो, पहली छोटी x हूँ, इस x माइनस 3 ने गुणा कराना क्या है x स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस 1 ने करांगा जब माइनस को x प्लस 3 बड़ो ब्रैकेट बंद माइनस और उठे बड़ो ब्रैकेट x नहीं अंदर गुणा करांगा जब x स्क्वायर माइनस 2x बड़ो ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट हटा दो तो x स्क्वायर माइनस को 4x प्लस 3 माइनस है ब्रैकेट के पहली, तो क्या करांगा आप अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। अब देखो ठीक यू एक्स स्क्वायर और यू एक्स स्क्वायर तो कट गए, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x और प्लस 3 को पक्षांतरण करांगा जब माइनस का 3। अब बराबर का निशान का दोनों साइडा माइनस को निशान है तो दोनों साइडा छोड़ देंगे आप, तो यहाँ लिख का 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2। तो ये क्या आगो x बराबर 3/2 इको उत्तर आगो क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यह प्रश्नावली आपने 4.1 जगह शुरू करी या सारणिक है और इसके अंदर आप पहला 4 क्वेश्चन करें। आज आप शुरुआत करी है प्रश्नावली 4.1 की, धीरे धीरे आप क्वेश्चन की संख्या बढ़ावांगा। आज मैं केवल थाने ई पार्ट में पहले लेक्चर में केवल 4 ही क्वेश्चन बताऊँ हूँ और आगे क्वेश्चन नंबर 5 हूँ जो आपको दूसरो पार्ट आवेगो बी के अंदर थान बताया जा। तो पहले काम है क्वेश्चन समझो, बी के बाद में अपनी फेयर कॉपी है वह बनाओ और बी के अंदर क्वेश्चन उतार लो, जिस आपने कोई दिक्कत नहीं आवा बी के बाद में कद भी थे देखना चाहो देख सको। तो आज के लिए बस इतो ही। तो मेरी सबसे एक ही अपील है कि जो ही आपनो दूसरो पार्ट शुरू हुआ है तो ये पहला 4 क्वेश्चन सबके तैयार हो जाना चाहिए, जी जान से जुट जाओ, क्योंकि ये महामारी को अपन पतों को नहीं है कितने दिन चल जाएगी। आपनी रेगुलर क्लास कद शुरू होंगी अभी बात की आप श्योर कह कौन से। तो आज के लिए बस इतना ही।